खतरे में है पीएम मोदी की कुर्सी। जी हां, विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ नेता। चलिए क्या होता है विशेष अधिकार हनन, जिसे लेकर चन्नी ने पीएम मोदी का यहां पर जो है अब खिलाफत की है, और इस खबर को हम जानेंगे विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोकसभा सांसद और पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन नोटिस दिया है। चन्नी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पीएम मोदी के एक ट्वीट के मामले में नोटिस दिया है। प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के पूरे भाषण को पोस्ट किया था। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि भाषण के पूरे हिस्से को ट्वीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया था। समझते हैं कि संसद में विशेष अधिकार का क्या मतलब है और इसके हनन पर क्या कार्रवाई हो सकती है। विशेष अधिकार का मतलब होता है कि देश में सांसद और विधायक को कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं, इसमें कई तरह के अधिकार शामिल होते हैं, जैसे विधानसभा में उसके बारे में कोई गलत सूचना नहीं दी जा सकती, सदन में किसी सांसद के भाषण में किसी अदालत को चुनौती नहीं दी जा सकती, या अगर कोई दूसरा सांसद उनका नाम लेता है तो उन्हें पंजाब और कहीं के भी नेता यहां पर जवाब दे सकते हैं। उन्हें जवाब देने का अधिकार है। जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो तो सरकार की नीति या कानून में किसी भी बदलाव के बारे में सबसे पहले सांसदों को ही सूचना मिलनी चाहिए। यही वजह है कि संसद सत्र के दौरान सरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों को सार्वजनिक नहीं करती है। विशेष अधिकार हनन क्या है? यदि कोई सदस्य या मंत्री कोई टिप्पणी करता है या कोई व्यक्ति किसी सांसद की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है या फिर सांसद को उसके काम करने से रोकता है, तो कोई भी सांसद या विधायक स्पीकर या राज्यसभा के मामले में सभापति को शिकायत दर्ज करा सकता है। वो ये शिकायत दर्ज करा सकता है कि उसके विशेष अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। तो ऐसे में आपातकाल हटाए जाने के एक साल बाद 22 नवंबर 1978 को लोकसभा के विशेष अधिकार पैनल ने पूर्व मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी सदन की अवमानना का दोषी पाया। जनता पार्टी के सांसद समर गुहा के नेतृत्व वाले पैनल ने सीपीआईएम सांसद ज्योतिर्मय बोसु द्वारा दायर विशेष अधिकार हनन की शिकायत पर यह फैसला किया था। इसमें कहा था कि इंदिरा गांधी की सरकार ने सरकारी अधिकारियों को मारुति के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में रुकावट डाली थी। उन्हें 1978 में यहाँ पर सदन से निष्कासित भी कर दिया गया था। तो वहीं पीएम के ट्वीट से चरणजीत सिंह चन्नी के विशेष अधिकार का उल्लंघन कैसे हुआ, तो आपको बता दें, चन्नी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने अनुराग ठाकुर के पूरे भाषण को ट्वीट किया, जबकि उस भाषण के कुछ शब्द संसद की कार्यवाही से हटा दिए गए थे। तो वहीं चन्नी के अनुसार हटाए गए शब्दों को ट्वीट करना या सार्वजनिक करना विशेष अधिकारों का हनन है। सामान्य तौर पर हटाए गए शब्दों या टिप्पणियों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। क्या भारतीय संसद में विशेष अधिकार पर उचित नियम है? तो आपको बता दें, विशेष अधिकार नोटिस पेश करने के लिए कुछ नियम है। सदन के नियम यहाँ पर 222 के तहत कोई सदस्य अध्यक्ष की समिति से किसी सदस्य या सदन या उसकी किसी समिति के विशेष अधिकार के हनन से जुड़ा प्रश्न उठा सकता है। नियम 223 में कहा गया है कि विशेष अधिकार का प्रश्न उठाने के इच्छुक सदस्य को प्रश्न उठाए जाने के दिन सुबह 10 बजे तक जनरल सेक्रेटरी को लिखित में नोटिस देना पड़ेगा। चन्नी के विशेष अधिकार हनन नोटिस के बाद अब क्या होगा, तो आपको बता दें, नियम 2000 नहीं बल्कि 222 कहता है कि इस पर कार्रवाई करने से पहले स्पीकर अपनी सहमति यहाँ पर उसको देनी होगी। तो इस मामले में अध्यक्ष नोटिस की जांच करेंगे और फिर फैसला लेंगे। अगर स्पीकर ऐसा किसी नोटिस पर अपनी सहमति दे देते हैं तो उसे आमतौर पर जांच के लिए विशेष अधिकार समिति के पास भेजा जाता है। समिति सदन को अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों का पक्ष सुनती है। ऐसे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।